अलीगढ़ पहुंचे अखिलेश यादव ने किसानों के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरा। कहा, यूपी में महंगाई चरम पर है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, खाद नहीं मिलने से किसान परेशान है। डबल इंजन की सरकार ने किसानों को निराश किया। चुनाव को देखते हुए कृषि कानून वापस लिए गए। जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। अखिलेश बोले, हमारी साइकिल में दो पहिए हैं, एक पहिया लोहिया, दूसरा पहिया अंबेडकरवादी। अखिलेश ने योगी सरकार पर हमला बोला। कहा, हाथरस में बेटी के साथ अन्याय हुआ, अलीगढ़ के लोग बीजेपी पर ताला लगाएंगे। हमारे दिए हुए लैपटॉप आज भी चल रहे हैं। यूपी की जनता बीजेपी का सफाया करेगी। यूपी से एकरंगी लोगों को हटाएंगे। इस बार बहुरंगी गठबंधन एकरंगी को हराएगा। अलीगढ़ में प्रियंका गांधी ने घर घर जाकर के वोट मांगा। प्रियंका गांधी ने ग्रामीणों से कहा कि इस बार वोट भर्ती निकालने वालों की बात करने वालों को दीजिए, चर्बी निकालने और गर्मी निकालने वालों को खारिज कीजिए। यूपी चुनाव को लेकर के बीजेपी कल अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। सूत्रों से खबर, बीजेपी समाजवादी पार्टी के 300 यूनिट फ्री बिजली के वादे की काट के तौर पर अपने संकल्प पत्र में बड़ी घोषणा कर सकती है। युवा, बेरोजगारों, किसानों और महिलाओं के लिए भी बड़ी घोषणाओं के आसार हैं। पहले चरण की वोटिंग से पहले केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट लिखा, हम बदले की भावना से नहीं बल्कि बदलाव लाने के लिए राजनीति करते हैं। 10 मार्च 2022 तीनों दलों की यूपी से विदाई का दिन होगा। ओवैसी पर हमला मामले में बड़ा खुलासा। आरोपी सचिन और शुभम ने पुलिस के सामने पूछताछ में कई खुलासे किए। पुलिस के मुताबिक हमले की साजिश पहले से ही रची जा रही थी। सचिन ने खुलासा किया कि ओवैसी गाड़ी में छिप गए थे और भागते भागते गोली चलाने से गोली ओवैसी को न लग करके कार के निचले हिस्से पर लगी। हत्या करने के इरादे से ही गोली चलाई थी। खुद पर हुए हमले पर ओवैसी ने हाई लेवल जांच की मांग की है। कहा, मैं मुख्यमंत्री से कहूंगा कि ठीक से जांच हो। आपकी सरकार में क्रिकेट मैच के बारे में कुछ लिखने पर आपने एनएसए लगा दिया था। ओवैसी ने कहा कि इस मामले में भी सीएम योगी इंसाफ करें। असदुद्दीन ओवैसी की कार पर फायरिंग की घटना पर 7 फरवरी यानी कि सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में जवाब देंगे। ओवैसी पर हमले को देखते हुए गृह मंत्रालय ने ओवैसी को जेड कैटेगरी की सुरक्षा तो दे दी है, लेकिन ओवैसी ने सुरक्षा लेने से मना कर दिया। कहा, मैं घुट घुट करके नहीं रह सकता। गोरखपुर में आज घर घर जाकर के सीएम योगी ने प्रचार किया। अपने चुनावी क्षेत्र में सीएम योगी ने डोर टू डोर कैंपेनिंग की। प्रचार के दौरान सीएम योगी ने बच्चों से भी बातचीत की। गोरखपुर गुरुद्वारा में मत्था टेका। गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद योगी ने सिख समुदाय को संबोधित किया। सीएम योगी ने डोर टू डोर कैंपेन के बीच जनसभा भी की और एक बार फिर से सरकार के काम गिनाए। कहा कि विकास के लिए बीजेपी सरकार जरूरी है। बीजेपी सरकार में यूपी की छवि बदली। पहले कारोबारी पलायन के लिए मजबूर थे। 2017 के बाद बीजेपी सरकार ने लोगों को सुरक्षा का माहौल दिया। गोरखपुर से सीएम योगी के खिलाफ बसपा ने उतारा अपना उम्मीदवार ख्वाजा शमसुद्दीन। सीएम योगी को चुनौती देंगे। यूपी चुनाव के लिए बीएसपी ने 54 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। ख्वाजा शमसुद्दीन गोरखपुर शहर सीट पर सीएम योगी को चुनौती देंगे। सहारनपुर में मायावती ने भी हुंकार भरी। कहा, यूपी चुनाव में बीएसपी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। बसपा को पूर्ण बहुमत मिलेगा। सपा ने जाटों के अलावा मुसलमानों के साथ भी सौतेला व्यवहार किया। मायावती बोली, बीजेपी की तानाशाही जातिवादी सरकार से मुक्ति दिलानी है। यूपी सरकार में ममता बनर्जी की भी एंट्री। खबर है कि बंगाल के सीएम ममता बनर्जी यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी को समर्थन देंगी। जानकारी के मुताबिक ममता 8 फरवरी को लखनऊ आएंगी, जहां वो औपचारिक तौर पर अखिलेश को समर्थन का ऐलान कर सकती हैं। यूपी के लिए कांग्रेस की स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है। लिस्ट में गुलाम नबी आजाद को जगह मिली है, जबकि पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी और पूर्व यूपी अध्यक्ष राज बब्बर स्टार प्रचारकों में शामिल नहीं हैं। स्टार प्रचारकों में राहुल, प्रियंका, अशोक गहलोत, राजीव शुक्ला समेत 30 नेताओं के नाम हैं। पंजाब के स्टार प्रचारकों में कांग्रेस ने मनीष तिवारी को शामिल नहीं किया है। 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जगह न मिलने पर मनीष तिवारी ने नाराजगी जताई है। तंज कसते हुए कहा कि मैं सरप्राइज होता अगर मेरा नाम होता। वजह तो सबको पता है, लेकिन बाकी बातें 20 तारीख के बाद करेंगे। पीएम मोदी ने हैदराबाद में संत श्री रामानुजाचार्य की स्मृति में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी प्रतिमा का अनावरण किया। प्रतिमा दुनिया में बैठी अवस्था में सबसे ऊंची धातु की प्रतिमाओं में से एक है। 216 फीट ऊंची प्रतिमा 11वीं सदी के भक्त शाखा के संत श्री रामानुजाचार्य की याद में बनाई गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज उत्तराखंड के चुनावी दौरे पर हैं। राहुल गांधी ने हरिद्वार में वर्चुअल रैली को संबोधित किया। चुनावी रैली के बाद राहुल गांधी ने हर की पौड़ी पर गंगा आरती भी की। स्वर कोकिला लता मंगेशकर की तबीयत एक बार फिर से बिगड़ गई है। उन्हें फिर वेंटिलेटर पर शिफ्ट करना पड़ा है। आशा भोसले और राज ठाकरे ने अस्पताल पहुंच करके लता मंगेशकर के स्वास्थ्य की जानकारी ली। पिछले 27 दिनों से लता मंगेशकर मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं। कोरोना और निमोनिया से संक्रमित होने के बाद उन्हें 8 जनवरी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।